अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट से जो है ना आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं ले रही हूँ ओट्स और साथ में चाय। इसके बगैर तो आपको पता है दिन स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद जी मैंने आज ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने बेटी को स्कूल ड्रॉप किया और यहाँ पे ना अराउंड 9 o'clock हुए हैं। तो मैं ना एलडी चली गई थी, वहाँ से मैंने फ्लावर्स लेने थे। आज ना सुबह-सुबह मौसम भी अच्छा था, हल्की सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा मैं एक वाज़ में ना प्यारा-सा एक बुके डेकोरेट करूँ और उसको सिटिंग में रखूँ ताकि उसको देख के ना दिल भी बड़ा खुश हो। और एलडी की ये बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि जैसे आप एंटर होते हैं ना स्टोर में, तो इन्होंने ना ये बुके साथ ही रखे हुए हैं। जैसे ही बंदा एंटर हुए तो उसका देख के दिल खुश हो जाए। तो मुझे ना इनकी ये बड़ी अच्छी लगती है, कलरफुल सी ना मॉर्निंग में बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा-सा बंदे का मूड अच्छा फ़ील होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं ये रोज़ ले लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मैं फ्लावर ले लूँ जो वाइट कलर के हैं, फिर मैंने सोचा नहीं येलो ले लूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फाइनली फिर मुझे एक बुके अच्छा लगा जो कि मैंने ये वाला ले लिया। उसमें डिफरेंट फ्लावर्स थे और आपको पता है ये जो कलरफुल होते हैं ना फ्लावर्स, इनकी भी एक मीनिंग होता है। जो येलो होते हैं उनकी और मीनिंग है, जो वाइट है उसके और मीनिंग है, जो रेड रोज़ होते हैं उसकी और मीनिंग है। तो बंदे के मूड पे डिपेंड करता है और बंदे की जो ओकेज़न है उस पे भी डिपेंड करता है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी-सी शॉपिंग जो है ना बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने गोभी ली थी और काफ़ी दिन हो गए थे गोभी वगैरह बनाई थी। साथ में मैंने सैलेड ले लिया, ये बर्गर वगैरह में और वैसे भी ना सैलेड बनाने में काम आ जाता है। साथ ही मैंने थोड़ी-सी ये नाशपाती ले ली, मुझे अच्छी लगी हैं। इतना यहाँ पे फ्रूट और जो है ना वेजिटेबल्स इतने खाने तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बेल पेपर भी उठा लेते हैं। ये भी हम लोग कभी-कभार जो है ना अदाना कबाब में डाल लेते हैं, कभी वेजिटेबल जो है ना सोते कर ली उसके साथ। ये है जी बारबेक्यू सॉस, यहाँ से मैं एलडी से ना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। एक ही मुझे फ्रेश क्रीम चाहिए थी क्योंकि मेरे पास हाफ़ थी घर में। मैंने सोचा ये ना बटर चिकन वगैरह बनाने में काम आ जाता है, तो मैं सोचा चलो ये भी एक ले लेते हैं। यहाँ से ना काफ़ी अच्छी चीज़ें एलडी से मिलती हैं, प्राइस वाइज़ भी अफोर्डेबल होती हैं और वैरायटी भी काफ़ी होती है और ज़रूरत की घर की चीज़ें सारी जो एसेंशियल होती हैं वो मिल जाती हैं। ये मैंने ली थी पचीपा वाइट जो ब्रेड होती है, वो नाश्ते के लिए या कहीं बाहर जाना हो तो बना लें, या फिर लंच बॉक्स के लिए भी। और ये है हैंड वॉश, ये जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं ये वो है। तो आपको पता है ये तो डेली का ही काम होता है। तो क्योंकि हमारी 2 टॉयलेट्स हैं, एक डाउनस्टेयर्स एक अपस्टेयर्स, तो दोनों के लिए मैंने एक-एक ले लिया। ये ख़त्म होने वाला था नियरली। तो यहाँ पे ना बाथ की एसेंशियल जो होती हैं मिनिमम लाइक शैम्पू, शावर जेल, बाथ जेल और टूथपेस्ट और इस तरह की चीज़ें ना बाथरूम की जो होती हैं वो भी मिल जाती हैं। साथ ही मैंने टॉयलेट जेल भी उठा लिया, ये भी ज़रूरत थी। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो कि मुझे चाहिए थी। ये नाश्ते के लिए हैश ब्राउन, ये मैंने सोचा कि इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट बनाएँगे और साथ में मैंने ये पोटैटो वेफ़ल्स भी ले लिए हैं। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ले रही हूँ। मैंने सोचा कि चलिए सम टाइम जो है ना फ्राइज़ नहीं होते तो पोटैटो नहीं होते, तो ये वेफ़ल जो है ना ये ब्रेकफ़ास्ट में बंदा बना लेता है, साथ में बीन, साथ में ब्रेड, साथ में ऑमलेट। तो चलिए इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट जो है ना घर में ही बड़ा मज़े का बन जाता है। तो अब मैं जो है ना मेरी बेटी भी माशाल्लाह खा लेती है, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। पहले हम लोग इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना यूज़ टू हो रहे हैं। अच्छा ये है जी एग्स, ये आपको पता है सर्दियाँ हैं तो डेली ही इस्तेमाल होते हैं। ये मैं ओपन करके ना देख लेती हूँ, मुझे डर होता है कि बीच में से कोई टूटा ना हो, तो इसको मैं ना ज़रूर ओपन करके एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छे एग्स मिलते हैं। और ये है जी बन्स, ये बर्गर बनाने में और लंच बॉक्स के काम आते हैं। ये है ब्रेड जो कि आपको पता है डेली नाश्ते में यूज़ होते हैं। डेली तो नहीं खैर होती, लेकिन ये है कि 2 से 3 दफ़ा वीक में हम लोग ले ही लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लेना था एक कार्ड, मुझे ज़रूरत थी, एक फ्रेंड को मैंने देना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से एक बड़ा अच्छा-सा ना प्यारा-सा कार्ड भी ले लूँ। यहाँ ज़्यादा जो ना हैप्पी बर्थडे वाले कार्ड थे, लेकिन मुझे ना एक सिंपल सा लाइक मैंने मैसेज ही लिखना था, जैसे कि अभी आजकल आपको पता है क्रिसमस है ना, तो उसके लिए मैंने उसको एक गिफ्ट करना था। मुझे ये वाइट न्यूट्रल सा कलर बहुत खूबसूरत लगा, तो ये मैंने ख़रीद लिया। तो इसके ऊपर मैसेज मैं बड़ा अच्छा सा लिखूँगी और उसको फिर गिफ्ट कर दूँगी। चॉकलेट्स वगैरह मेरे पास घर में थे, तो उसका ना एक अच्छा सा बॉक्स बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं जी टील पे। यहाँ पे मैं जो सेल्फ़ चेक इन होती है वही करूँगी। यहाँ पे बस सारे जो आइटम्स हैं ना उनको स्कैन करना होता है और जो राइट पे बॉक्स आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे रखना होता है, और जो इसको स्कैन करके ना हर प्रोडक्ट्स को उसको फिर लेफ़्ट वाली बॉक्स में जहाँ पे मैंने रखी है ना सारे आइटम्स वहाँ पे रखने होते हैं। और जो कैश मशीन है और जो दूसरी है वो भी साथ लगी होती है, बस आप फ़ोन के साथ या कार्ड के साथ पे कर दें
तो वेरी क्विक होता है, आपको लाइन में लगना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्योंकि सुबह का टाइम था ना, तो इतना रश भी नहीं था, लेकिन मुझे आदत है मैं वैसे जो है ना सेल्फ़ वाले जो चेकआउट होते हैं वहीं पे ज़्यादा जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैर से घर आ गई हूँ, सारे आइटम्स भी ले आई हूँ, सारी चीज़ें मिल गई हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना कि जो रह गई है। सम टाइम ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। सम टाइम जो है ना वो स्टॉक में नहीं होती ना आइटम्स, तो आपको फिर दोबारा से जाना पड़ता है। तो मैं बड़ी तंग होती हूँ इस तरह से कि बार-बार डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्टोरों में जाना होता है, डिफ़रेंट चीज़ें लेनी होती हैं। कहीं से पाकिस्तानी सामान, कहीं से बाथरूम वाली चीज़ें, कहीं से फ्रोज़न चीज़ें, कहीं से मीट, कहीं से कुछ, एक दुकान में नहीं जाना होता। ग्रॉसरी करना भी जो है ना एक बहुत बड़ी हेडेक है। आजकल क्योंकि क्रिसमस है ना, तो बाहर जाएँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है, कार पार्क में बहुत रश होता है, पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अंदर आप स्टोर में जाएँ तो इतने लोग होते हैं, एक इतना शोर, ऊपर से म्यूज़िक लगा होता है, ऊपर से जो है ना बहुत टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए सुबह के टाइम जब जाए ना अराउंड 9 ओ क्लॉक से पहले-पहले, तो इतना रश नहीं होता। तो हम लोग ना खाना वगैरह शाम का खा के ना फ़ारिग हो गए थे। हम लोगों ने जाना था आर्गोस, क्योंकि हमारे ना कुछ गेस्ट आ रहे हैं फ्यू डेज़ लेटर, लाइक 2-3 दिनों के बाद, तो हमने ना मैट्रेस लेना था। एक्चुअली हमारे पास बेड फ्रेम है पहले से ही स्पेयर रूम में पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको अभी यूज़ नहीं कर रहे, और क्योंकि हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए हमने मैट्रेस लेना था। तो मैंने सोचा यहाँ हम आर्गोस में देख लेते हैं, यहाँ पे ना काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं। पर्सनली मैंने आज तक यहाँ से कभी घर की कोई चीज़ नहीं ली। लाइक 1-2 दफ़ा जब हम नए-नए आए थे ना यूके, तब मैंने ली थी, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी ना बस मीडियम सी लगती है, ना बहुत लो है, ना बहुत हाई है। और इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपने आना है और आपने आईपैड में ही ना सिलेक्ट करने हैं प्रोडक्ट्स जो भी आपको चाहिए। आपको क्वालिटी आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले में ना कुछ भी चीज़ नहीं है। लाइक कोई फर्नीचर डिस्प्ले में नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें नहीं है। इनका प्रोसेस कुछ यूँ है कि आपने आना है, आईपैड में सिलेक्ट करना है, जैसे अभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं कि हमें मैट्रेस चाहिए। आपने प्राइस कंपेयर करना है, आपने क्वालिटी देखनी है, डिस्क्रिप्शन जो है ना वो पढ़नी है, लेकिन आप टच नहीं कर सकते, मटेरियल देख नहीं सकते। तो आजकल ना आई थिंक ये चीज़ हम बहुत मिसिंग कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं ना, तो हमें बस डिस्क्रिप्शन ये पढ़नी होती है, देखना होता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ हमें पसंद आ रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ स्टोरों में होता है ना, मुझे तो इस तरह से पसंद है कि मैं जाऊँ, जैसे ये मैट्रेस देखना है, हाँ, मैं इसको टच करूँ, उसके बाद बैठ के देखूँ कि हाँ भाई क्वालिटी कैसी है, तो फिर लूँ। यहाँ पे इस तरह कोई सिस्टम नहीं था, हमने प्राइसेस वगैरह कंपेयर की, हमें कुछ इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो ख़ैर हमने यहाँ से अपना रूट जो है ना वो चेंज कर लिया, और हम लोग चले गए आइकिया। ये है हमारे घर से तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव पे, और हमने यहाँ से ना काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह घर की बाई की हैं। हमें पता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी जो है ना हम देख सकते हैं, इनकी चीज़ों को टच कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो हमें पता है कि जो मैट्रेस है ना वो हर रोज़ तो ख़रीदा जा नहीं सकता। तो ये है कि एक दफ़ा ले लिया तो उसको फिर बेहतर है कि अच्छी क्वालिटी की, और जो हमें दिल से चीज़ पसंद हो वही लें। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और हमने क्विक जो है ना एक राउंड लगाया। मैंने जल्दी से मूवी कैप्चर की है क्लिप आपके लिए, मैं ताकि आपको कुछ आइडियाज़ जो है ना वो शो कर सकूँ। यहाँ इन्होंने डिस्प्ले में ना काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह, बेडरूम्स, किचन्स, सिटिंग रूम, ऑफिसेज़, काफ़ी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ना बच्चों की भी, बड़ों की भी, हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की होती है। सो आप रिलेट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और आपको एक आइडिया हो सकता है कि आप इसको अपने घर में कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली मुझे स्टेशनरी, ऑफिसेज़, किचन की चीज़ें, मुझे ना डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। सीटिंग रूम की मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिलते रहते हैं, तो मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करती रहूँ। यहाँ मैंने किचन से स्टार्ट किया था, यहाँ से जो है ना कबर्ड लगे हुए थे, किचन की सेटिंग, ओवन, किचन हुड, ये सारी चीज़ें मैंने कहा आप देख लें, आपको कोई ना देख के आइडिया मिल सकता है। सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम डिस्प्ले में चीज़ें देखते हैं ना, तो हम उसको अपने घर के मुताबिक, अपनी स्पेस के मुताबिक जो है ना इम्प्लीमेंट सोच के कर रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है ना यहाँ पे फिट हो सकती है, ये आइडिया इस तरह से हम कर सकते हैं, ये डेकोरेशन इस तरह से लगा सकते हैं, ये मिरर, ये वार्डरोब, ये टीवी, ये कोई भी जो है ना डेकोरेशन हम इस तरह से रख सकते हैं अपने रूम में या अपने सिटिंग में। क्योंकि यहाँ यहाँ पे ना यूके में आपको पता है घर जो है ना वो छोटे छोटे बने हुए हैं, लाइक इतने बड़ी स्पेस नहीं, इतने बड़े बेडरूम, इतनी बड़ी सीटिंग नहीं है। लाइक जो मैंने देखे है ना, वो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रही हूँ। घर जो है ना वो बाहर से देखने से बड़े, बहुत बड़े-बड़े लगते हैं, लेकिन अंदर जो है ना वो एक नॉर्मल साइज़ के घर होते हैं। तो यहाँ पे ना फर्नीचर आपने मेज़र करके, देख के हिसाब से लेना होता है।
मैं तो माशाल्लाह पर्सनली जो है ना बहुत इंस्पायर होती हूँ, जब मैं इस तरह से डिस्प्ले में देखूँ ना तो मुझे आइडिया भी मिलता रहता है और मैं अपने घर की स्पेस के मुताबिक जो है ना उसको सोच लेती हूँ कि ये चीज़ मैंने कहाँ पे सेट करनी है, कहाँ पे हम इसको मूव करके अच्छा सा डेकोरेट करके तो रख सकते हैं। देखिए, आपके घर में जो भी फर्नीचर है ना उसका एक तो फंक्शन होता है, आपने उसको यूज़ कैसे करना है। दूसरी बात ये होती है कि वो आपके घर में खूबसूरत कैसे लगता है। जो डेकोरेशन है ना वो भी एक सेंस होती है। और ये यहाँ पे देखिए जी, हमने ये वाला मैट्रेस लिया था, हमें फाइनली पसंद आ गया। ये हमने डबल साइज़ का मैट्रेस लिया है और इस तरह से ये फोल्डेड होते हैं, ठीक है। ये एक पूरी ना नीचे बेसमेंट में इन्होंने ना रो बनाए होते हैं, उसके ऊपर लोकेशन नंबर और उसके ऊपर आइल नंबर लिखे होते हैं। तो आपको ना वो एक पेपर पे बता देते हैं आपने कहाँ से जाके कौन सा आइटम उठाना है। तो हम ये नीचे बेसमेंट में आए थे, जो आइकिया की बेसमेंट है, और यहाँ पे सारे ये फोल्डेड ना, ये देखिए मैट्रेस पड़े हुए हैं जो हमारे साइज़ के मुताबिक, हमारे हमारे जो प्राइस के मुताबिक हमने चूज़ किया था। वो आइल और लोकेशन लिखी होती है रेड में, जो कि आप देख रहे हैं। तो आपने यहाँ से ना खुद ही उठाना होता है। तो यहाँ पे ट्रॉली हमने ले ली थी, मेरे हस्बैंड जो ना वो ले गए थे मैट्रेस, और मैं ना क्लिप यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे और भी बहुत सारे फर्नीचर हैं जो कि पड़े होते हैं बॉक्सेस में। तो आपने खुद ही इनको ना पिक करना होता है। तो ये जो मैट्रेस हमने लिया ना इसको हम 24 से 48 आवर्स के लिए अनफोल्ड करेंगे और ये खुद ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से रेडी हो जाएगा। ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ये वार्डरोब की हैं। तो ये बॉक्सेस में होते हैं, तो घर आके ना आपने खुद ही इसको बिल्ड करना होता है। अगर आप चाहें तो आप किसी को आइकिया के वाले जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनको भी कह सकते हैं, लेकिन वो पेड सर्विस होती है। तो हम लोग अक्सर जो है ना घर में खुद ही जो फर्नीचर था उसको ला के ना तो जोड़ जाड़ के ना तो अपने जुगाड़ बना लेते हैं। यहाँ पे जी मैं देख रही हूँ किचन नॉब के हैंडल्स, क्योंकि हमारा प्लान है हम ना शॉर्टली इसको भी चेंज करें। हमारे जो किचन के हैंडल्स हैं ना वो थोड़े से चेंज करने वाले हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाएगा। लेकिन माशाल्लाह वैरायटी इतनी थी और आज टाइम नहीं था, मैंने सोचा कि फिर आके देखूँगी। अच्छा, ये देखें जी, ये है री शॉप एंड री यूज़ का सेक्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है उन लोगों के लिए जो कि रिड्यूस प्राइस में कुछ लेना चाहें। सो बेसिकली ये होता है कि जो आइकिया का फर्नीचर, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फर्नीचर है और ये वो वाला है जो कि सेल नहीं हुआ फॉर सम रीज़न्स, या जो लोगों ने रिटर्न कर दिया है फॉर सम रीज़न्स। ये बिल्कुल सही हालत में होता है और बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है इनकी जी पॉलिसी, नथिंग गोज़ टू वेस्ट। ये है जी बेसिकली, अगर आपको कोई वुड का जो है ना शेल्फ़ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से फ्री के लिए ले सकते हैं, या बिल्कुल रिड्यूस प्राइस में। और यहाँ पे कुछ ब्रांड न्यू चीज़ें भी होती हैं, जो जैसे कि ये थ्रो हो गया, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू था। इसके ऊपर देखिए प्राइस भी लिखी हुई है। और कुछ बेडशीट्स थी जो कि रिड्यूस प्राइस में थी, इंस्टेड ऑफ 20 या 25 पाउंड इट वाज लाइक जस्ट 10 पाउंड। तो इस तरह की चीज़ें भी थी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। और बस इनका डिज़ाइन जो है ना बस नॉर्मल सा है, अपनी अपनी पसंद की बात होती है। मुझे भी न्यू जो है ना बेडशीट्स लेनी है, मैं इसलिए देख रही थी, मुझे कुछ पसंद भी आई हैं। लेकिन अभी आज जो है ना टाइम ज़रा कम था और आज का टास्क ये नहीं था, तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर लूँगी। एक पूरा आयल है जहाँ पे आइकिया वालों ने ना बेडशीट्स वगैरह, थ्रो, पिलोज़, रज़ाइयाँ, इस तरह की चीज़ें ना सारी डिस्प्ले की होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन वहाँ पे मैं जा ही नहीं सकी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है और हमने जो मैट्रेस का इसको अनफोल्ड कर दिया था। हमारे पास बेड फ्रेम था वाइट कलर का ना पहले से, उसके ऊपर हमने मैट्रेस बिछा दिया और अब मैं इस पे डालने लगी हूँ जी बेडशीट। ये जो स्प्रे रूम है ना, नॉर्मली हम इसको एज ए ऑफिस इस्तेमाल करते हैं घर में, लेकिन जब ये हमारे घर गेस्ट आते हैं ना तो हम इसको गेस्ट रूम बना देते हैं फॉर आवर गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है एक शेल्फ़ और एक मिरर के साथ। तो ये है जी हमारा स्प्रे रूम, और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही कम्फी है, बड़ा ही नाइस है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा हुआ है और ये मल्टी फंक्शनल है। तो अब मैं इस पे ना अब डालती हूँ जी बेडशीट और आपको दिखाती हूँ कि मैंने रूम को किस तरह से जो है ना डेकोरेट किया है, इसको कैसे मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही नाइस लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक रखा है जी पिलो, एक रज़ाई, और माशाल्लाह आजकल जो है ना इतनी सर्दी नहीं है, बस ठीक ही है। इट्स अबाउट 11 डिग्रीज़, सो इट्स नॉट वेरी वेरी कोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह से। आई होप कि आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा। मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।